ये इतना भी मीठा नहीं है जितना कि इन्होंने कहा था। तो इनसे मिलिए, ये मेरे हैं नेक्स्ट प्लॉट होल्डर, जिन्होंने आज सुबह सुबह मुझे कुछ ब्लैक करंट ला के दिया। उन्होंने कहा ये बहुत मीठे हैं, टेस्ट करके देखो। इनका नाम है मेथे, हम इन्हें प्यार से धनिया कहते हैं। तो इन्होंने आज मुझसे कहा कि मेरे प्लॉट पे बहुत सारे रास्पबेरीज, ब्लूबेरीज, ब्लैक करेंट, रेड करेंट उग रहे हैं, आके इन्हें हार्वेस्ट कर लो। बट मैं अकेली कितना खाऊं, मैं प्लॉट पे ही जितने ज़्यादा खा सकती हूँ खा लेती हूँ। लोग मेरे घर पे सोचते हैं कि बेचारी सुबह सुबह 4-5 घंटे अलॉटमेंट पे बैठी है, कुछ नहीं खाया होगा। बट उन्हें क्या पता है यहाँ मेरा टम्मी फुल ऑफ ऑर्गेनिक से स्टफ़ हो जाता है। दूसरे प्लॉट होल्डर ला ला के आपको देते रहेंगे। इतने प्यारे हैं ये लोग, ये खा लो, ये टेस्ट कर लो। बहुत सारी चीज़ें तो मैं इसलिए बस खा लेती हूँ कि मुझे ना कहना अच्छा नहीं लगता है। आई थिंक हम इंडियंस में ये प्रॉब्लम होती है। ये जो इंग्लिश लोग होते हैं बहुत ही क्लियरली बोलेंगे, नो थैंक यू, आई एम ओके। मेथे को मैंने बोला कि मैं यहाँ से फ्रूट्स हार्वेस्ट तो कर लेती और अपने वर्क पे ले जा सकती थी शायद, लेकिन इसे हार्वेस्ट करने में मुझे बहुत टाइम लगेगा। सो इट्स ऑल राइट, आई विल लीव इट एट दिस मोमेंट। तब मेथे मुझे अपना गार्डन दिखाने लगा। यहाँ पे वो बहुत सारे फ्लावर्स भी ग्रो करता है, क्योंकि अपार्टमेंट में रहता है, उसे ग्रो करने का बहुत शौक है। सो अलॉटमेंट में वो अपने वेजिटेबल्स के साथ साथ फ्लावर्स भी ग्रो करता है। तो इसने रास्पबेरीज एंड ब्लैक करेंट से एक फेंस बना लिया है। इसका प्लॉट इससे सिक्योर हो गया है। बहुत ही सुंदर लगता है, फुल ऑफ फ्रूट्स। और अभी तक मैंने बहुत सारे साग भी हार्वेस्ट कर लिए हैं। तो ये हो गए लाल साग और ये चौलाई के साग। बहुत ज़्यादा है, बट इसे मैं थोड़ी थोड़ी लाइक सेमी कुक करके फ्रीज़र में रख देती हूँ, जिससे कि मैं बाद में भी यूज़ कर सकती हूँ। तो ये सारे टमाटर के प्लांट्स हैं एंड यहाँ पे मिर्ची भी हैं एंड कुछ मैरीगोल्ड्स लगा दिए हैं इसमें, जिससे कि इसमें पॉलिनेशन आसान होता है। यहाँ पे कुछ खीरा के प्लांट हैं, क्यूकम्बर, एंड यहाँ पे कुछ और मिर्ची आ गए हैं, जिसे मैं अभी हार्वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि मेरे घर में, मेरे फ्रिज में बहुत मिर्ची ऑलरेडी पड़े हुए हैं। सो वेजिटेबल को उगाना ये सिर्फ पैसे के लिए नहीं होता। एक्चुअली पैसे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होता है। इससे मन एंड शरीर दोनों की बहुत बड़ी देखभाल हो जाती है। जब आप ग्रोअर बनते हैं तो आपको डॉक्टर की बहुत कम ही ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ पे जो लोग मिलते हैं वो सारे एक जैसे होते हैं। बहुत ही नाइस। आई थिंक गार्डनर इस वर्ल्ड के सबसे अच्छे इंसान होते हैं। जब मैं यहाँ आती हूँ तो अपने जैसे लोगों से मिलके बड़ा अच्छा लगता है। जैसे अभी आपने वीडियो देखा मेरे नेक्स्ट प्लॉट वाले, उन्होंने मुझे ढेर सारे कोर्जेट भी, कद्दू भी दिए। तो ये सब जो वेजिटेबल है ये यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं उगता है और ना ही मिलता है। ये सब इंडियन वेजिटेबल है। कद्दू कहते हैं ना, इसे लौकी कहते हैं, पता नहीं आप क्या कहते हैं, लेकिन हमारे तरफ इसे लौकी कहते हैं, नहीं सॉरी कद्दू कहते हैं। और इट्स रेनिंग आउटसाइड एंड जब बारिश होती है तो फिर बाहर कौन भीगता है। मैं यहाँ छुप के ग्रीन हाउस में बैठी हूँ। तो यहाँ चारों तरफ मेरे टमाटर के प्लांट हैं। ये देखिए, कुछ इसमें मिर्ची के भी प्लांट है। ये मिर्ची इसमें उग रही हैं। एंड व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस। अब शायद बारिश थम गई है। ये है रनर बीन्स का प्लांट, जो कि अभी रेडी नहीं है, और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि जल्दी जल्दी रेडी हो जाए। इतनी सारी सब्जियाँ मैं कैसे कंज्यूम करूँ। और इधर से मेथे के प्लॉट से होते होते मैं अब जा रही हूँ पालक हार्वेस्ट करने। मुझे थोड़ी सी पालक चाहिए। यहाँ आप देखेंगे ये मैंने पालक भी थोड़े हार्वेस्ट कर लिए, और थोड़े से ये स्प्रिंग अनियन हार्वेस्ट किए हैं। अनियन तो मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन फैमिली में दूसरे लोग खाते हैं। ये 3 और लौकी मुझे मेथे ने दिया है। सो ये है मेरा पालक का बेड, और उसके आगे आप देखेंगे स्प्रिंग अनियन का बेड है, जहाँ से मैंने पालक और स्प्रिंग अनियन हार्वेस्ट किए हैं। ये और भी पालक हैं दूसरे वैरायटी के। इतनी सब्जियां, आई नो 2 वीक्स में पालक भी वेस्ट हो जाएंगे। और ये जब मैं आज सुबह 6 o'clock आई थी तो मैंने पोटैटो हार्वेस्ट किए थे। तो ये रहा पोटैटो। ये अर्ली सीज़न पोटैटो है, इसे रॉकेट पोटैटो कहते हैं। पहला काम यही किया था
क्योंकि पोटैटो हार्वेस्टिंग में काफ़ी मेहनत लगता है और सुबह सुबह मैं काफ़ी एनर्जी से भरी हुई थी, तो मैंने यहाँ से बहुत सारे पोटैटो हार्वेस्ट किए थे। और सच बताऊँ, ये पोटैटो इतने टेस्टी होते हैं, आई विश कि मैं आपको टेस्ट करा पाती। तो बहुत सारे पोटैटो हैं, करीब 4 किलो तो मैंने हार्वेस्ट कर लिया होगा। इसे उठा के ले जाना भी एक मेहनत बड़ा काम होता है। अब मेरी नज़र इस मटर पे पड़ गई। ऐसे मटर, और इसे शायद चीमिया कहते हैं इंडिया में, जो कि यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगी भी कुछ इंडियन शॉप में तो वेरी एक्सपेंसिव, बट इसे उगाना इतना आसान है। ये मेरा प्लॉट नहीं है, ये किसी और का प्लॉट है, लेकिन यहाँ सारे ओपन है, हम सारे एक फैमिली की तरह रहते हैं, कोई भी कहीं से भी हार्वेस्ट कर लेता है। बट हमारी खुद की ही इतनी वेजिटेबल्स होते हैं कि हम दूसरे का क्या हार्वेस्ट करें। सो मैं यहाँ वेजिटेबल रख के मैं अभी दूसरे प्लॉट में कुछ देखने जा रही हूँ। ये कुछ पेड़ के ट्री हैं जिसमें बहुत ही मीठे पेड़ लगते हैं, और यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाने जा रही हूँ। तो ये जो जनाब हैं, पता नहीं इनका नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन ये अरेबिक कपल हैं, इन्होंने काले टमाटर उगाए हैं। कितना ब्यूटीफुल है। क्या आपने कभी काले टमाटर टेस्ट किया है? जब हम टमाटर का नाम लेते हैं तो आपके दिमाग में रेड कलर आता होगा, लेकिन सच बताओ, ये काले टमाटर रेड टमाटर से भी ज़्यादा टेस्टी होते हैं। आप इसे सैलड में खाएं या स्टर फ्राई में खाएं या फिर इसकी कड़ी बना लें, बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो 4 घंटे मैंने अलॉटमेंट पे स्पेंड किया और ये बहुत ही फ्रूटफुल था। नाउ आई एम गोइंग बैक होम टू शेयर दीज वेजिटेबल विथ माई फ्रेंड्स एंड कोलीग्स। तो जाने से पहले मैं आपसे यही कहूँगी कि ज़मीन से जुड़े रहिए, ज़िंदगी आसान हो जाती है। लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप डाउन टू अर्थ रहते हैं तो आपको गिरने का डर नहीं रहता। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल। और अगर आप लाइक एंड कमेंट करते हैं तो मुझे भी आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगेगा। लुक आफ्टर योरसेल्फ।